हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जो है लिंग के पहचानने के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदी में जो लिंग के लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक एग्जाम में, जैसे यूपीपी हुआ, यूपीपी होगा, यूपी बीएड हो जाएगा दोस्तों। यूपी बीएड में पूछता है, और दोस्तों पूछता है कहाँ जानते हैं दोस्तों, आपको पूछ लेगा दोस्तों, यहाँ भी पूछ ले दोस्तों, बीएचयू में भी पूछ लेता है, बीएचयू इंटर टेट में पूछता है दोस्तों। जितना एग्जाम्स हैं सब में लगभग हिंदी पूछता है दोस्तों ना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको लिंग पहचानने के बारे में बताऊँगा, मतलब कौन सा पुरुष लिंग हो, कौन सा स्त्रीलिंग होगा, कैसे आप पहचानेंगे, और पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसका जो है लिंक जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम में जाने के बाद उस टेलीग्राम में जाने के बाद वहाँ सीधा ज्वाइन क्लिक करें, ज्वाइन क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, आपको वो पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं लिंग क्या है। दोस्तों लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग दोस्तों वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों ये तो परिभाषा हो गया। वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ दोस्तों है चिन्ह या पहचान। दोस्तों ये बात जरूर याद कर लेना, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह अथवा पहचान। दोस्तों ये ऑप्शन में भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन में भी आता है कि निम्नलिखित में से लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों चिन्ह दिया रहेगा तो पहचान दिया रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों में से एक सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और लिंग के दोस्तों प्रकार की बात करते हैं तो लिंग कितने प्रकार दोस्तों होता है। लिंग होता है आपका 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग दोस्तों क्या होता है स्त्रीलिंग, एक पुरुष लिंग होता है दोस्तों क्या होता है स्त्रीलिंग। दोस्तों आपको पुरुष लिंग पहचानने के पहले मैं बताता हूँ कैसे पुरुष लिंग पहचानेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे। दोस्तों अगर आपको पुरुष लिंग पहचानना कि पुरुष लिंग कौन है, पुल्लिंग कौन सा है, दोस्तों देखिए जो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। तो दोस्तों आपको परिभाषा हो गई, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। दोस्तों अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे या इसका दोस्तों स्त्रीलिंग की बात, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं स्त्रीलिंग। ये तो हो गया आपका परिभाषा। तो पुल्लिंग आप कैसे पहचानेंगे ये मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों आपको पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों अगर कोई चीज़ प्राणीवाचक है, नंबर 1 क्या हो दोस्तों, प्राणीवाचक कोई शब्द होता है वो क्या होता है पुल्लिंग। हमेशा प्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे दोस्तों वह उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौवा, गैंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, घोड़ा आदि, मतलब जितने प्राणीवाचक चीज़ होते हैं मतलब होते हैं वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर जैसे दोस्तों अप्राणीवाचक, जैसे अप्राणीवाचक मतलब इसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो वो कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको आप प्राणीवाचक पहचानना है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए देश के जितने नाम हैं, देश के जितने नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, पुरुष लिंग में आते हैं। जैसे दोस्तों चीन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया दोस्तों, और भी जितने देश हैं सब क्या आते हैं, पुरुष लिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों अपवाद कुछ हैं, कुछ अपवाद कौन कौन है, दोस्तों श्रीलंका हो गया। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका, जर्मनी। दोस्तों देखिए इसमें पीछे क्या लगा, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों, बड़ी की मात्रा लगा, जिसमें बड़ी की मात्रा पीछे लगा रहता है दोस्तों वो क्या होता है, पुरुष लिंग सॉरी दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। तो दोस्तों क्या है, श्रीलंका, जर्मनी और इटली तथा तुर्की, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, चिली और तुर्की दोस्तों ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितना देश के नाम होते हैं सब क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। ये इसमें जो ये अपवाद है ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप याद कर लेना। ये ऐसे देश जिसके पीछे में बड़ी की मात्रा आ जाए दोस्तों क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसमें आगे श्रीलंका को रट डालिएगा। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका को रट डालेगा, बाकी इसमें बड़ी की मात्रा पीछे सब में आता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। यही क्या है दोस्तों, अपवाद, बाकी सब जितना देश है सब पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। दोस्तों पर्वतों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, केवल एक पर्वत का नाम स्त्रीलिंग है, हिमालय, कैलाश, हिंदकुश दोस्तों, सह्याद्री। तो आपका अपवाद में क्या है, अरावली। अपवाद में कौन से दोस्तों है आपका, अरावली। दोस्तों कैसे अरावली, दोस्तों देखिए अरावली के पीछे में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आया कि नहीं दोस्तों,
क्या है, बड़ी की मात्रा, इसलिए अरावली क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग के अंदर आता है। बाकी जितने पहाड़ के नाम, पर्वत के नाम होते हैं दोस्तों, वो सब क्या आते हैं, वो सब क्या आता है दोस्तों, पुरुष लिंग में आता है। तो अरावली आप रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है अरावली निम्नलिखित में से क्या है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग क्या है। दोस्तों आगे आप चलते हैं। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जितने होते हैं सब दोस्तों पुरुष लिंग के अंतर्गत आते हैं। सोना, पीतल, रांगा, सीसा, तांबा, लोहा, टीन, जस्ता, पारा आदि। दोस्तों इतना सब क्या है, मतलब जितने धातु के नाम आते हैं, धातु के नाम, वो सब क्या दोस्तों आते हैं, उसके वो क्या आते हैं अंतर्गत, धातु के सॉरी पुरुष के अंदर आते हैं। ठीक दोस्तों, अपवाद में चांदी है दोस्तों, ठीक है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग। अब बताइए चांदी स्त्रीलिंग कैसे है दोस्तों, इसके पीछे जो है बड़ी की मात्रा आया है, इसलिए क्या है दोस्तों, चांदी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग। दोस्तों इतना आप रट डालिएगा, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या होते हैं, जितने धातु होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों आपको अभी 30 क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चन, आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, 30 क्वेश्चन भी आपको अंत में मिलेगा। तो अभी चलते हैं आगे। दोस्तों अगर द्रव्य पदार्थों की गणना करेंगे, द्रव्य पदार्थों की गणना उसका नाम जो होता है, जैसे तेल, शरबत, इत्र, दूध, पानी, सिरका, घी, जल, जूस, अर्क, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। दोस्तों अपवाद क्या है, अपवाद है चाय, लस्सी, काफ़ी। दोस्तों आप देखते हैं लस्सी में बड़ी की मात्रा है और काफ़ी में भी बड़ी की मात्रा है, तो ये तो आपको पहचानने का एक तरीका हो गया कि ये क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और चाय को रद्द, क्योंकि दोस्तों चाय पी जाती है, क्या दोस्तों, चाय पी जाती है, यानी कहते हैं चाय पिया जाता है, तो चाय पी जाती है। दोस्तों आप यहीं समझ लेंगे कि चाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी जितने सब। और काफ़ी दोस्तों, काफ़ी भी क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, काफ़ी भी दोस्तों क्या की जाती है, पी जाती है, लस्सी भी पी जाती है। दोस्तों जितने पी जाती है उसे हो जाता है। और पानी जो दोस्तों, पानी क्यों नहीं है, क्योंकि पानी पिया जाता है, पानी क्या होता है, पिया जाता है। और सिरका भी खाया जाता है, घी खाया जाता है, जल पिया जाता है, जूस पिया जाता है, अर्क पिया जाता है, शरबत भी पिया जाता है। दोस्तों जिसके पीछे जाता है आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और जिसके पीछे जाती है आ जाएगी, दोस्तों सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो दोस्तों समझ में आया। तो आप 3 अपवाद याद कर लेना, चाय, लस्सी, काफ़ी। चाय, लस्सी, काफ़ी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग आते हैं, बाकी सब इतने पीने वाले शब्द है पुल्लिंग आते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे, मास और दिवसों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों मार्च, अप्रैल, दिसंबर, चैत, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दोस्तों ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग का तरह था। लेकिन दोस्तों जिसके पीछे बड़ी ई की मात्रा है, वो सब क्या हो दोस्तों, स्त्रीलिंग आते हैं। जैसे फरवरी, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, दोस्तों इसके पीछे क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आया है, ये सॉरी बड़ी की मात्रा आया है, इसलिए इतना क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा अगर पीछे आ रहा है, यानी क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने भी सप्ताह और दिन और महीने के दिन होते, महीने होते हैं, तो सब क्या होते हैं, पुरुषलिंग होते हैं। दोस्तों ये सब पुरुषलिंग है, बाकी यही इतना क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग या अपवाद में आता है। और दोस्तों अपवाद ही पेपर में पूछा जाता है ज़्यादा करके, दोस्तों आप अपवाद रट लगिए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आगे आपका है, ग्रहों और तारों के नाम, ग्रहों और तारों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ध्रुव आदि। दोस्तों केवल अपवाद में आपका क्या आता है दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी आपका दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है। दोस्तों ये रट डालिएगा, बाकी सब क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बाकी जितने सब नाम होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, बेस्ट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब जिसके पीछे बड़ी की मात्रा आ जाए वो क्या होता है, स्त्रीलिंग। पानी को छोड़कर, पानी को छोड़कर और दही को छोड़कर, तो दोस्तों दही और पानी को छोड़ देंगे, क्योंकि दही दोस्तों, पानी क्या होता है दोस्तों, पिया जाता है, पानी पिया जाता है, तो इसलिए पानी पुरुष हो जाएगा और दही भी खाया जाता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, बस इतना चीज़ छोड़कर आगे जिसके पीछे बड़ी की मात्रा आ जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। अन्य पदार्थों के नाम, अन्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थों के नाम। दोस्तों जैसे गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जौ, आटा, ये सब दोस्तों क्या आएगा, इस पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें अपवाद क्या क्या है दोस्तों, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, दोस्तों ये क्या है,
ये क्या है दोस्तों, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, इतने क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने खाने वाली चीज़ होते हैं सब पुल्लिंग के अंदर आता है। फिर से दोस्तों, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, इतना चीज़ दोस्तों क्या होगा, स्त्रीलिंग आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं पेड़ों के नाम, सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जितने हैं सब दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, बस दो तीन छोड़कर। पीपल, बड़, आम, जामुन, गुलमोहर, सफ़ेद है दोस्तों। इसमें क्या के दोस्तों स्त्रीलिंग के अंदर आता है, बकराइन, चंपा, सॉरी दोस्तों, क्या, बकाइन और चंपा। बकाइन कोई वृक्ष होता है दोस्तों, हमें नहीं पता, तो बकाइन और चंपा क्या दोस्तों स्त्रीलिंग आता है। बाकी जितने पेड़ के नाम से होते हैं वो पुल्लिंग आते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बहुमूल्य पदार्थों के नाम, बहुमूल्य पदार्थों के नाम दोस्तों क्या होते हैं, सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पन्ना, जवाहर, पुखराज, फिरोजा, नगीना, माणिक्य और मोती, क्या दोस्तों है, हीरा, पन्ना, जवाहर, पुखराज, फिरोजा, नागिना और दोस्तों माणिक्य और मोती आदि। दोस्तों बस बचा क्या है दोस्तों, मणि और लालड़ी, मणि और लालड़ी छोड़कर बाकी जितने बहुमूल्य पदार्थ होते सब क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम जो होते हैं, जितने समुद्र और महासागर नाम सब दोस्तों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं दोस्तों, सॉरी पुल्लिंग के अंदर आते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर। समुद्र के नाम दोस्तों क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, इतना रट डालिएगा। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ऐसा चीज जो समय का सूचक करे वो सब क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग के अंतर्गत है। जैसे क्षण, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, पक्ष। दोस्तों अब इतना बचा, रात, संध्या, दोपहर, नैनोमीटर, मिनट, क्या दोस्तों, रात, संध्या, दोपहर, सेकंड और मिनट, इतना क्या दोस्तों आता है, इतना क्या आता है दोस्तों स्त्रीलिंग। बाकी जितने होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। क्षण, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, पक्ष। दोस्तों जितने ये अपवाद नहीं जरूर रट डालिएगा, रात, संध्या, दोपहर, सेकंड, मिनट। दोस्तों देखिए रात जो है ये तो आपको कंफर्म हो गया दोस्तों स्त्रीलिंग है। संध्या भी स्त्रीलिंग हो सकता है क्योंकि संध्या नाम होता है, और दोपहर भी स्त्रीलिंग है, सेकंड भी स्त्रीलिंग है, मिनट भी स्त्रीलिंग है। बाकी जितने सब पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों शरीर के जितने अंग है उसके नाम क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। मुंह, बाल, कान, सर, माथा, बाल, कान, दांत, हाथ, पैर, नेत्र, इतना दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंदर आते हैं। बाकी कुछ अपवादे हैं दोस्तों, इस सबको छोड़ देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग में देखिए प्रायः ईकारांत जितने शब्द होते हैं, ईकारांत मतलब बड़ी की मात्रा वाले ईकारांत जो दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईकारांत मतलब नदी, रोटी, टोपी, उदासी, बोली, चिट्ठी, पत्री, लेखनी, पोथी आदि। दोस्तों जितने के पीछे बड़ी की मात्रा आएगी दोस्तों सब क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग। बस दोस्तों पानी को और दही को छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, पानी और दही को छोड़कर सभी क्या दोस्तों आते हैं स्त्रीलिंग के अंदर, जिसके पीछे बड़ी की मात्रा लगे। नदी, रोटी, टोपी और दोस्तों कुछ और है जैसे दोस्तों अपवादे, उदासी, बोली, चिट्ठी, पत्री, लेखनी, पोथी आदि। इतने भी बड़ी की मात्रा पीछे आएंगे वो सब क्या दोस्तों होंगे स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। नदियों के नाम, नदियों के नाम दोस्तों, वहाँ दोस्तों जब बताए थे वहाँ दोस्तों समुद्रों का नाम लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था, समुद्रों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ नदियों के नाम है तो नदियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, जमुना, सरयू, ताप्ती, गोदावरी, रावी, ताप्ती, ब्यास, कृष्णा, कावेरी। दोस्तों ये सब क्या है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं नदियों के नाम। दोस्तों भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, लैटिन। दोस्तों ये सब क्या होंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम दोस्तों क्या आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, इतना दिमाग रखिएगा दोस्तों। संस्कृत के आकारांत जिसमें बड़ा का मात्रा लास्ट में रहेगा वो सब क्या होते हैं संस्कृत के, लेकिन रहना चाहिए दोस्तों संस्कृत के आकारांत जिसमें बड़ा का मात्रा रहता है दोस्तों सब क्या होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, दया, कृपा, विद्या, सुंदरता, ममता आदि। क्या दोस्तों, लता, दया, कृपा, विद्या, सुंदरता आदि सब में बड़ा का मंत्र आया दोस्तों, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग दोस्तों। लेकिन इतना ध्यान है ये संस्कृत का शब्द रहना चाहिए तभी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अपवाद में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, पिता और ब्रह्मा। पिता दोस्तों आपको वैसे देख के पता चल रहा है पिता क्या है पुल्लिंग है, ब्रह्मा क्या है पुल्लिंग है। बाकी आपको इसे देख के पहचान लेंगे क्या दोस्तों स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, आप देख कर ही जान लेंगे दोस्तों। संस्कृत के एकारांत भी क्या होते हैं स्त्रीलिंग।
रीति, क्षति, हानि, तिथि, भक्ति, शक्ति। दोस्तों आपको ऐसे देख के लग रहा है कि ये सब क्या स्त्रीलिंग है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, कवि और रवि और व्यक्ति, कवि, रवि और व्यक्ति, ये तीन चीज दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बाकी जिसमें छोटी मात्रा आएगी सब क्या स्त्रीलिंग। कवि, रवि और व्यक्ति, इतना ध्यान रखिएगा, कवि, रवि और व्यक्ति ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी वैसे तो नाम से ही आप पहचान जाएंगे ये क्या पुल्लिंग है। बाकी जितने भी छोटी मात्रा वाले होंगे सब में क्या होगा, स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों जिसके पीछे या आता है या, वो सब क्या स्त्रीलिंग होते हैं। गुड़िया, बुढ़िया, खटिया, बछिया आदि, इसके पीछे या आएगा वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी। दोस्तों आप वैसे पहचान, इसमें बड़ी मात्रा लगा, इसमें बड़ी मात्रा, इसमें बड़ी मात्रा, इसमें भी बड़ी मात्रा आए दोस्तों क्या होगा, स्त्रीलिंग। सीधा आप पहचान जाएंगे वहीं से। दोस्तों तिथियों का नाम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, ये सब जितने दोस्तों आते हैं सब स्त्रीलिंग आता है। क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए, इसमें बड़ाक मात्रा है, इसमें बड़ाक मात्रा, जैसे बड़ाक मात्रा है, बड़ी मंत्र आया, बड़ी मंत्र आया, बड़ी मंत्र आया, बड़ी मंत्र आया दोस्तों, बड़ी मंत्र आया, बड़ी मंत्र आया दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों, यही से आप पहचान जाएंगे क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ अब रखा नहीं है दोस्तों। हाँ याद रखिए, देवियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग, तो आप जानते हैं देवी के नाम स्त्रीलिंग होंगे। अब महिलाओं के नाम भी स्त्रीलिंग तो जानते हैं, लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग तो जानते हैं। जिसमें दोस्तों याद है, ठकुराइन, नौकराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, ये सब दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग होता है। जिसके पीछे ये प्रत्यय लगा, क्यों कौन प्रत्यय, इतना प्रत्यय लग जाता है, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आ लग जाए, आई लग जाए, आई लग जाए, आनी लग जाए, आवट लग जाए, आहट लग जाए, या लग जाए, ई लग जाए। ठीक है दोस्तों, आपको हो गया दोस्तों पहचानने का तरीका। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका हो गया उभय लिंग। दोस्तों पेपर में भी उभय लिंग भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उभय लिंग है। दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के काम में आता है उसे उभय लिंग कहते हैं। दोस्तों जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के काम में आता है उसे उभय लिंग कहते हैं। दोस्तों प्रधान, राष्ट्रपति पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों आ सकते हैं। राष्ट्रपति लड़की और लड़का दोनों हो सकता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इसे दोस्तों याद करिए, जितना पदवी वाला चीज़ है, जो पदवी वाले चीज़ होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, मतलब उभय लिंग होते हैं। इसमें कोई कंफर्म नहीं कौन है। गवर्नर, कलेक्टर, जज, डिप्टी कलेक्टर, दोस्तों अध्यक्ष, प्रोफेसर, ये सब क्या है दोस्तों, सब उभय लिंग होते हैं। जितना पद वाला चीज़ है सब क्या दोस्तों होता है, उभय लिंग होते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन कैसे पेपर में बन के आता है। और 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 का आंसर आप इसी में आसानी से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना गारंटी है, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है। दोस्तों आपका ऑप्शन है पहाड़, मार्च, दूध, चांदी। पहाड़, मार्च, दूध, चांदी। दोस्तों देखिए, पहाड़ और जिसके नाम बताए थे तो उसके आप स्त्रीलिंग होते हैं। मार्च महीनों के नाम दोस्तों स्त्रीलिंग हो, सॉरी, पहाड़ जो होता है दोस्तों पुल्लिंग होता है। मार्च महीनों के नाम दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूध भी पुल्लिंग होता है, दूध पिया जाता है ना। और बचा दोस्तों चांदी। चांदी दोस्तों हम बताए थे क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, धातुओं के नाम बताए थे दोस्तों क्या होते हैं, इसमें एक अपवाद है चांदी। और दोस्तों वैसे भी आप देखेंगे इसके पीछे बड़ी की मात्रा लगा है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा, यही स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है दोस्तों पुल्लिंग है। आप ऑप्शन देखकर ही पहचान लेंगे। तो चांदी क्या होता है दोस्तों, पहनी जाती है। चांदी क्या होती है दोस्तों, पहनी जाती हैं, एक हो गया। या चांदी में बड़ी की मात्रा लगा, 2 हो गए पहचान ट्रिक। और तीसरा दोस्तों आप बताते हैं ये अपवाद होता है, धातु का नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद कौन है, चांदी है। दोस्तों आप पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाए चांदी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है, कौन स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। वैसे भी आप पहचानेंगे पृथ्वी क्या होता है, स्त्रीलिंग, इसके पीछे बड़ी की मात्रा लगा, आप पहचान लेंगे। श्रीलंका भी बता दोस्तों क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, आपको याद होगा श्रीलंका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब बचा दोस्तों चाय। चाय भी दोस्तों बता दें, चाय पी जाती है दोस्तों, क्या होता है, चाय पी जाती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, चाय भी स्त्रीलिंग, मतलब ये तीनों स्त्रीलिंग में। बचा चौथा अगस्त। बता दें दोस्तों महीनों के नाम जो होते हैं दोस्तों, आपको पता था, बताए थे क्या होता है दोस्तों, महीनों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। तो अगस्त दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग नहीं है दोस्तों, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग नहीं है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्री, डॉक्टर, हिंदी। दोस्तों बता जितना पदवी की चीज़ है सब उभयलिंग होते हैं, बाकी पदवी की चीज़ नहीं होते वो उभयलिंग नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति पदवी है, मंत्री पदवी है, डॉक्टर पदवी है, बचा क्या हिंदी। हिंदी एक भाषा है दोस्तों। अब बता दें भाषा क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है, आपको याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों। गुणवान का स्त्रीलिंग आप याद कर ले गुणवती होता है। क्या दोस्तों होता है गुणवती। सीधा आप आंसर लगाए गुणवती होता है गुणवान का स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या है। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों। इसका कर्ता का स्त्रीलिंग आप रट डालिएगा, हमेशा के लिए रट डालिए, क्योंकि ये ट्यूशन बीएड में आया था। कर्त्री क्या होता है दोस्तों, कर्त्री। उड़ंतु वाला लगे दोस्तों और त्रा पे बड़ी मत रहेगा। कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री होता है, ये याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों छठा चलते हैं। छठा आपका दोस्तों स्त्रीलिंग कौन शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग कौन नहीं है दोस्तों। युवती, इसमें दोस्तों बड़ी मात्रा लगा है दोस्तों। क्या दोस्तों बड़ी मात्रा लगा, तो युवती क्या स्त्रीलिंग है। साधु इसमें बड़ी मात्रा है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। वीरांगना भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि दोस्तों बताया था जिसमें बड़ा मात्रा लास्ट में वो भी क्या होता है स्त्रीलिंग आता है। वीरांगना वैसे भी आप वीर की स्त्रीलिंग क्या होगी दोस्तों, वीरांगना होगी, आप समझ रहे हैं। और वीर बचा, वीर दोस्तों पुरुष लिंग है दोस्तों। क्या है पुरुष लिंग है, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवां, साधु का स्त्रीलिंग क्या है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या दोस्तों। तो साधु का स्त्रीलिंग हो जाएगा साधव, साधुवी, साध्वी, कोई नहीं। दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, साध्वी होता है। क्या दोस्तों होता है, साध्वी होता है साधु का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों हो जाएगा आपका साध्वी। आगे चलते हैं। आठवां दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है दोस्तों, सही है। हाथी का हथनी होता है दोस्तों, सही है। स्वामी का स्वामिनी होता है, सही है। बचा क्या दोस्तों, माली का तो मालिकन नहीं होता। माली का क्या दोस्तों हो जाएगा, मालिनी हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा, मालिनी होगा, मालिकन नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गलत, मतलब यही सही हो जाएगा, सत्य नहीं है यही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। गंगा दोस्तों आप देख कर बता दें स्त्रीलिंग है। अवधि क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। अमरबेल स्त्रीलिंग है। बचा क्या दोस्तों, बाजरा, बाजरा बोया जाता है दोस्तों। क्या है, बाजरा बोया जाता है। इसमें बड़ा आकमांतर लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोस्तों। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो बाजरा क्या है दोस्तों, पुल्लिंग आता है, बाकी सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो आंसर आपको हो जाएगा बाजरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों। पृथ्वी बात बताया था आपको, अपवाद में आता है। तो पृथ्वी का दोस्तों स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों। देखिए ग्रहों के नाम जितना बताया दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बाकी स्त्री बचा, स्त्री क्या है दोस्तों, सॉरी पृथ्वी क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये अपवाद होता है, आप रट डालिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। आप याद कर ले सभापति का स्त्रीलिंग सभा नेत्री होता है। क्या दोस्तों होता है, सभा नेत्री होता है। आप सीधा यही देख कर लगा दीजिए ऑप्शन, ठीक है, रट डालिएगा। आगे चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, विदुषी होता है। क्या दोस्तों होता है, विदुषी होता है। ये सब दोस्तों गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विदुषी सही हो जाएगा। विद्वान क्या होता है, विदुषी होता है, आप रट डालिएगा। चलते हैं आगे। महाशय को स्त्रीलिंग बदलने पर क्या शब्द बनेगा। महाशय को स्त्रीलिंग बदलने पर क्या शब्द, महाशय, महाशयी, महासिनी, महासिया, महाशया। दोस्तों आपको मिला होगा कभी भी महाशया, लड़की के लिए कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, महाशया। और लड़के के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, पुल्लिंग के लिए महाशय। तो महाशय का महाशया हो जाएगा स्त्रीलिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाशय क्या होगा, महाशया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बीएड में लगभग बहुत बार पूछा दोस्तों। आप इसे रट डालिएगा एकदम हमेशा के लिए। ऑप्शन पढ़ते हैं सूर्या, सूर्यी, सूर्याड़ी, सूर्यी। दोस्तों आपको याद कर लेना है
कि सूर्य का स्त्रीलिंग क्या दोस्तों होता है? सूर्या। क्या होता है? सूर्या। आप रट डालिएगा दोस्तों, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है? परिचार, परिचय, परिचारक, परिचारक। ऑप्शन डी है परिचारिका। क्या? परिचारिका। तो परिचारक का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होता है? परिचारिका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन 2 बार रिपीट होगा। चलिए आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, लिंग शब्द का अर्थ है। लिंग शब्द का अर्थ है दोस्तों, अभी आपको शुरू में एकदम बताए थे लिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिन्ह या पहचान होता है। शुरू में ही बताया था लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिन्ह या पहचान होता है। तो आप यहाँ बता देंगे सीधा लिंग का सीधा अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? चिन्ह या पहचान। ऑप्शन में पहचान भी रह सकता था दोस्तों, ये सब गलत हो जाएंगे। सीधा आंसर क्या है? पहचान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी की बात कर रहा दोस्तों। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों पुरुष लिंग, क्या होता है? स्त्रीलिंग। एक क्या होता है? पुल्लिंग, एक क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वे शब्द जो पुरुष या स्त्री का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो पुरुष या स्त्री का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? लिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंग। चलिए आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? आप पढ़ लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन है कवियत्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। दोस्तों इसका सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों कवयित्री। क्या होता है? ऑप्शन सी कवयित्री। ये रट डालेगी दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। आगे चलते हैं 20वां दोस्तों। 20वां है आपका, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा? ऑप्शन पढ़ते हैं दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया दोस्तों बताते क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। निर्धनता स्त्रीलिंग होता है। दुर्घटना भी स्त्रीलिंग होता है। बचा क्या दोस्तों? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा दोस्तों आता है, सबका बुढ़ापा आता है। क्या होता है दोस्तों? सबका बुढ़ापा आता है। और दया दिखाई जाती है, इसमें बड़ी की मात्रा लग रहा है दोस्तों, जाती है, स्त्रीलिंग। निर्धनता बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों। निर्धनता बहुत लोगों के पास होती है, होता है नहीं, निर्धनता सबके पास होती है। और दुर्घटना भी दोस्तों स्त्रीलिंग है। बाकी बचा क्या? बुढ़ापा सबको आता है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों, महीनों के नाम बताते स्त्रीलिंग होता है। चैत्र, मंगलवार, नगर, ऋतु। दोस्तों ऋतु एक नाम है, याद है दोस्तों, ऋतु एक नाम, लड़की का नाम है। सीधा ऑप्शन लगा देंगे ऋतु, हो जाएगा ऋतु सही। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। युवक का युवती होता है, सही है। वीर का वीरांगना होता है, सही है। नर का स्त्री होता है दोस्तों, ये गलत है। विद्वान का विदुषी होता है, सही है। नर का दोस्तों क्या हो जाएगा? नारी। क्या हो दोस्तों? नारी होगा। नर का स्त्री नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सब मतलब ये सब गलत, मतलब यही गलत है, ये इसलिए सही हो जाएगा, नहीं है बताया ना। चलिए 23वां चलते हैं दोस्तों। आपका 23वां है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, मतलब निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन है? बता दोस्तों, पर्वतों का नाम पुल्लिंग होता है। मार्च मतलब दोस्तों बताया था महीनों का नाम पुल्लिंग होते हैं। चीन एक पुल्लिंग शब्द है, मतलब देशों का नाम भी पुल्लिंग होते हैं। श्रीलंका, जापान, श्रीलंका, इटली और दोस्तों चिली सब छोड़ के बाकी दोस्तों जितने होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, मतलब ये सब पुल्लिंग में आते हैं। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सब सही। दोस्तों आगे चलते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द बनाइए। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। दोस्तों उम्मीद, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बड़ी मात्रा लेते दोस्तों लगा ना, तो थी, लास्ट में क्या लगा? थी। हमसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों ये क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये गलत। आगे है
आशा है दोस्तों एक लड़की का नाम है, सीधा गलत हो जाएगा। बेकारी में बड़ी मात्रा पीछे लगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। बेकारी दोस्तों बड़ी मात्रा लगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, बचपन। बचपन क्या दोस्तों, पुल्लिंग है क्योंकि अवस्था दिखा रहा है। एक क्या दिखा रहा है, आयु की अवस्था दिखा, बता दें दोस्तों जो चीज़ अवस्था दिखाए वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। बचपन क्या हो जाएगा, आंसर सही। 25वां चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन है, इनमें निम्न में से उभयलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। निम्नलिखित में से उभयलिंग, दोस्तों बताते थे आपको उभयलिंग पहचान का एक ही ट्रिक होता है कि दोस्तों क्या होता है, एक ही ट्रिक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पदवी दिया रहा है, खरगोश, सचिव, तितली, खरेला। दोस्तों इसमें पदवी कौन दिख रहा है दोस्तों, क्या है, सचिव। सचिव क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन सही। चलते आगे। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग कौन सा है। विधवा है दोस्तों, विधवा स्त्रीलिंग है। नंदोई दोस्तों, आप नंदोई, ननद की क्या दोस्तों, ननद की आदमी, ननद के पति, ननद के पति क्या दोस्तों हो जाएगा, ये क्या हो दोस्तों, पुल्लिंग होगा। बाकी सब बिल्ली भी स्त्रीलिंग होता है, कोयल भी स्त्रीलिंग, विधवा भी स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन हो जाएगा नंदोई सही। चलिए आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन आपका दोस्तों है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग सदैव प्रयुक्त होगा। इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग प्रयुक्त होगा। ऑप्शन है दोस्तों केचुआ। केचुआ दोस्तों ये कंफर्म नहीं कौन चीज़ होता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। बाघ, बाघ दोस्तों क्या होता है, ये भी कंफर्म नहीं है कौन होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नातिन दोस्तों ये स्त्रीलिंग होता है। बच्चा क्या दोस्तों, घोड़ा, घोड़ा दोस्तों क्या होता है, पुल्लिंग होता है। घोड़ा क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है, कंफर्म है। बाकी सब कंफर्म नहीं, इसलिए कंफर्म क्या होगा, दो घोड़ा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। पानी दोस्तों सीधा बता दें, पानी क्या होता है दोस्तों, पानी किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंदर, पानी पी जाता है। नदी, नदी दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों। पानी क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है। पानी क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सीधा कहा है इनमें से कौन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग पानी होता है। अब दोस्तों बचा नदी। नदी में दोस्तों देखिए बड़ी मात्रा लगा है, जो बता दें जिसमें बड़ी मात्रा लगे तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। मिट्टी में बड़ी मात्रा लगा दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। टोपी में बड़ी मात्रा लगा दोस्तों क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी पानी बचा, पानी अपवाद था बताया दोस्तों, पानी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। स्त्रीलिंग दोस्तों हलवाई, कसाई, ईसाई, कसाई, सफाई। दोस्तों देखिए हलवाई भी, हलवाई, कसाई, ये सब जितने हैं दोस्तों सब पुल्लिंग है। बच्चा क्या, सफाई। सफाई क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है। सफाई क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुंदरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका सब सही। दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा दोस्तों। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितना वीडियो भेजूँ आप तक पहुँचता रहे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा PDF डाउनलोड करने का, उसी पर क्लिक कर देंगे, सीधा आपको टेलीग्राम में ले जाएगा। टेलीग्राम में जाके हमको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए, फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए आपको अगले वीडियो मिलते हैं, अब तब तक के लिए धन्यवाद।